बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। करहूं सदा जिन की रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्तों की जैसे एक नन्हे मुन्ने बालक की मां ध्यान रखती है छोटे काका का, इसी तरह भगवान अपने प्यारे प्यारे भक्तों का निरंतर ध्यान रखते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, कि जो भक्त मुझको प्रेम से ध्याता है, जो भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं भी निरंतर उसको भजता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उसको भजता हूँ, मैं भी उसको निरंतर याद करता हूँ। प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस संसार में हम लोग आए हैं, मानव जीवन हमें भगवान ने दिया है और आप सभी ने कल उत्सव मनाया होगा संक्रांति का जरूर, और बड़ा अच्छा उत्सव है ये, पुण्य के लिए, दान के लिए, धर्म के लिए। कबीर जी अपने शिष्य को कहते हैं, कबीरा कहे कमाल से दो बातां सीख ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। एक तो भगवान का भजन और दूसरा भूखे को भोजन। ये बहुत श्रेष्ठ बात है प्यारे। देखो, एक कथा मुझे याद आई है, आपको बताता हूं। एक बार एक बच्चा था गांव में, छोटा था, तो उसके मन में आया कि मैं क्या करूं। संतों से सुनता कि कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा करो। उसने सोचा बेला हूं, क्या करूं। तो अपने घर के बाहर थोड़ा सा आगे चौक पड़ता, वहां उसने 3-4 जल के मटके रख लिए, और कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता, कोई भी व्यक्ति वहां से जाता रास्ते से, तो वो सबको पानी पिलाता। जिसको भी है आइए पानी पीजिए, और वो छोटा सा बच्चा सबकी सेवा करता। वहां से गुजरने वाले बंदे जो भी होते अपना जलपान करते चले जाते। अब वो बच्चा निरंतर सेवा कर रहा है, निरंतर सेवा कर रहा है, निरंतर निरंतर सेवा कर रहा है। और एक दिन उस बच्चे ने देखा कि 4 बंदे आए। वो 4 बंदे कुछ दिखने में अजीब थे। वो बंदों ने पानी पिया, उसके पास कुछ देर बैठे, चले गए। अब वहां से कभी कोई आता, कभी कोई आता, लेकिन उस बच्चे ने देखा भी वो 4 बंदे जो थे वो दूसरे दिन भी आए। तो सोचा चलो कोई नहीं, कोई काम होगा, और उस बच्चे ने उनको ठंडा ठंडा जल पिलाया। थोड़ी देर बैठे, फिर चले गए। तीसरे दिन वो चारों बंदे फिर आते हैं। उस बच्चे ने सोचा कि यहां तो एक शहर का रास्ता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, लेकिन चारों बंदे लगातार आ रहे हैं और बैठ के चले जाते हैं। उसने पूछ लिया, क्षमा करना भगवान, आप चारों आते हैं और कुछ देर बैठकर चले जाते हैं, आप कौन हैं?
कहां से आए हैं, आपका परिचय क्या है? तो वो चारों ने कहा भैया हमारा पता मत पूछो। बोले नहीं नहीं बताओ आप कौन हैं। एक ने कहा चलो ठीक है, तुमने जल पिलाया है, हम बताते तो नहीं हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारा जलपान किया है तो देखो हम यमराज के दूत हैं और हमारी ड्यूटी है कि हम यहाँ आते हैं, रास्ते से जाते हैं, आपका जल ग्रहण करते हैं, लेकिन जो आस पीस के गांव में जो बंदे होते हैं उनको हम ले जाने के लिए आते हैं। तो उस बच्चे को बड़ा आश्चर्य लगा। अच्छा महाराज, तो आपका काम क्या है? बोले हमारा काम ये है कि हमें हुक्म मिलता है धर्मराज का और हम उस तरह से उसको, जो भी बंदा होता है उसकी पूरी फाइल चेक की जाती है और उस फाइल के अनुसार उसको लेने के लिए आते हैं। तो उस बच्चे ने कहा क्षमा करना, अब आप सब तो जानी जान हैं, तो आप जब वापस जाएं तो यमराज के यहां जाकर के मेरी भी फाइल चेक करना, मेरी मृत्यु कब है। तो यमराज के दूतों ने कहा ये सब बताने वाली बातें नहीं है, ऐसा हम नहीं बता सकते, ऐसी आज्ञा नहीं है हमारे स्वामी की। अरे बोले सुनो, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से भी नहीं कहूंगा। और देखो अब आप मेरे यहाँ बैठे हैं 3 दिन से, तो आप तो मेरे मित्र हो गए हैं, तो मित्र के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मित्र के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो यमराज के दूतों ने कहा देखो जी ये तो आज्ञा नहीं है ना, हम किसी की फाइल चेक करते, और ये तो फिर जो हमारा संविधान है वो संविधान का जो कानून है वो खराब होगा। तो उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं देखो, आप तो मेरे मित्र बन गए हैं, आप भी मुझे थोड़ा सा प्रेम करो, और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, वादा करता हूं, पर लेकिन मेरी फाइल चेक करके आना कि मेरी मृत्यु कैसे होगी और कब होगी। तो यमराज के दूतों ने कहा ठीक है भैया, तू हमारा मित्र है, देखेंगे। अब यमराज के दूत गए, उसकी फाइल चेक करके दूसरे दिन आते हैं तो वो चार बड़े निराश, बड़े दुखी, और सामने वो बच्चा जो जल पिलाता उसके समीप आए। अब क्योंकि मित्रता हो गई थी, सबके सिर नीचे थे, बड़े दुखी थे। तो उस बच्चे ने पूछा कि आप रोज मेरे पास आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, आज क्या बात है कि सब तुम मुंह लटका के आए हो मेरे पास? वो उनमें से जो एक था लास्ट में जो चल रहा, वो तो रो रहा था। तो उस बच्चे ने पूछा भैया क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? बोले कुछ मत पूछो। नहीं नहीं बताओ। बोले भैया हम तेरी मृत्यु के बारे में देख के आए। क्या देखा? बोले जिस दिन तेरी शादी होगी और उस दिन तेरी मृत्यु है, और मृत्यु भी ऐसी है कि जो अतिथि आएंगे, पूरी बारात का काम हो जाएगा, अतिथि चले जाएंगे, सब खाना पीना सब हो जाएगा, उसके बाद में जब तू अपनी पत्नी के पास जाने लगेगा, फर्स्ट टाइम पत्नी जब आपके दर्शन के लिए खड़ी होगी, उस वक्त सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पीछे एक जो यमदूत था, तो सबसे पीछे था, वो रो रहा था। तो उस बच्चे ने पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हैं? दुखी तो सब है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कहा भैया उस दिन सर्प बनने की ड्यूटी मेरी ही है।
मैं इसलिए दुख हूं कि मेरे मित्र को मुझे काटना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, इसलिए वो रो रहा है, दुखी हूं। तो वो बात पता लग गई और उसको कहा, देख भैया ये बताना नहीं, ये हमारा संविधान है, हमारा कानून है। बोले मित्र आप विश्वास रखो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। यमराज के दूतों से उस बच्चे की मित्रता हो गई। हाँ, फिर तो इधर उधर कहीं भी चक्कर लगता, किसी को लेने आते तो वो उससे राम श्याम होता। हाँ, अब वो बच्चा बेचारा अपना रोज आने जाने वालों को जल की सेवा करता, निरंतर सेवा करता रहा। धीरे धीरे समय आगे, थोड़ा उम्र बढ़ी उसकी, और उसके साथ ही संग साथी जो पिंड में थे, जो गांव में थे बच्चे, उन सब का विवाह हो गया। तो उसके माता पिता भी कहने लगे, बेटा तू भी शादी कर ले, रिश्ते आ रहे हैं। तो क्योंकि उसको मालूम था कि शादी होते ही मेरी मृत्यु है, तो वो कहता है, नहीं नहीं पिताजी मुझे शादी नहीं करनी। अरे बेटा शादी तो करनी पड़ेगी, तू हमारा इकलौता बेटा है, शादी तो करनी पड़ेगी। अब माँ बाप ने बड़ा प्रेशर दिया, रोने लगे। बच्चे ने देखा भाई माता पिता दुखी हैं, अब जो आया है उसे तो जाना है, अब इनको बता तो सकता नहीं, क्योंकि यमराज के दूत जो मेरे मित्र हैं उन्होंने इनकार किया है। तो उसने माता पिता को कहा, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। तो माता पिता ने उनका उसका रिश्ता ले लिया, पास के गांव से संबंध पक्का कर लिया। अब समय आया तो जब उसका विवाह हुआ, देखिए क्या घटना घटती है। उस बच्चे का विवाह हुआ, रिश्तेदार आए, बारात गई, खूब धूमधाम से विवाह हुआ, बढ़िया खाना पीना हुआ, और जो भी रिश्तेदार लोग शाम को आए वो सब विदा लेकर चले गए। शाम को, अच्छा वो शाम को रात्रि में जब सब विश्राम कर गए, तो सब रिश्तेदार जब चले गए, आज शाम को ऊपर कमरा है, उसमें बेचारी जो नई नवेली बहू आई है, वो अपने पति का इंतजार कर रही है, पति देव आएंगे तो उनका स्वागत होगा। इधर ये सब ने विश्राम किया, और रात के 11 बजे इस बच्चे ने ऊपर जाने लगा। तो जैसे ही ऊपर जाने लगा, 11:15 बजे पौड़ियां जब चढ़ने लगा, घर की पौड़ियां जब चढ़ने लगा, तो वहां यमराज का दूत जो क्या है, नाग बन के सामने आ गया। तो उस बच्ची ने कहा, आ गए मित्र? बोले हाँ। तो कहा मुझे डस लो। बोले नहीं नहीं मित्र, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है। कहा क्यों? बोले तुम्हारी मृत्यु का जो योग है रात के ठीक 12 बजे है, और अभी 25-30 आधा घंटे से ज्यादा समय है। तो फिर आप, बोले मैं ऐसे ही आ गया, सोचा मित्र अब जा रहा है तो मिल लेता हूं, और मैं आपको टाइम दे देता हूं, जो है अपने मित्र से मुलाकात हो जाएगी। तो उसमें बच्चे ने कहा ठीक है भैया, आधा घंटा है तो कोई बात नहीं। बोले अब तो मुझे मरना ही है, आप आ गए हो, मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, जैसा भगवान ने लिखा है मेरे जीवन में मृत्यु, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे डस लेना। तो कहा मुझे पहले ही डस लो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो विधान है वो चीज, आपकी मृत्यु 12 बजे है तो 12 बजे ही डसूंगा। अब दोनों मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अब उसकी पत्नी जो ऊपर कमरे में बैठी थी वो सब सुन रही है। अब उसकी जो नई नवेली पत्नी बहू, वो ऊपर से उसने कमरे में से सुना कि मेरे पति तो काल से बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि 12 बजे डसूंगा और 12 बजे मेरी मृत्यु है। उसने सुना, उसके तो पैरों से जमीन खिसक गई। ठाकुर जी ये क्या लीला, मेरी मांग में सिंदूर भरा नहीं, उससे पहले उजड़ने का कार हो रहा है। अब वो तो बेचारी बड़ा पसीना पसीना।
बड़ा दुख। इधर वो दोनों में वार्तालाप हो रही है। बोले क्या करें? कहने जी आधा घंटा बचा है। तो बोले एक काम करते हैं, आधा मरना तो है ही, आधा घंटा बचा है ना, तो इसमें भगवान का नाम संकीर्तन कर लेते हैं दोनों। तो यमराज का दूत और वो बच्चा दोनों जो क्या नाम संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का नाम दोनों संकीर्तन में लग गए। बोले जो भी 10-20 मिनट बचा है वो अपना संकीर्तन कर। अब यहां एक घटना घटी। घटना ये घटी कि पास में थोड़ी सी दूर एक गरीब बस्ती थी। वो गरीब बस्ती में एक पिता के साथ एक बेटी रहती। वो पिता बहुत गरीब था। 3-4 दिन से कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी। बच्ची को पेट में गर्भ था। तो वो जो उसकी गरीब की जो बेटी थी, उसने रात्रि में 11:40 45 के तकरीबन इस समय रहा होगा, मतलब 12 से पहले उस बिटिया रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब उस बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन वो बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब रात्रि के 11:15, अब पिताजी भी बड़े दुखी, क्या करें? पिताजी बोले बेटे कुछ है नहीं। बोले पिताजी मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मरूंगी तो मैं, लेकिन साथ में ये बेटा भी मरेगा, क्योंकि मुझे इतनी भयंकर भूख लगी है कि मैं अपने प्राणों को अब रख नहीं सकती। मुझे मरना ही पड़ेगा पिताजी, मेरे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करो, अन्यथा आपकी बेटी और आपका ये बेटी का छोटा बच्चा, ये दोनों प्राण त्याग रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं रहूंगी तो ये भी नहीं रहे। अब पिताजी बुजुर्ग, आंखों में आंसू, क्या करें? तो बेचारा रात्रि में झोपड़ी से बाहर निकला और गांव के थोड़ा पास में जो गांव था, वो गांव के ऐसे चौराहे पे आकर बोला, भाई अपना जोर से आवाज दी, भैया भोजन हो तो कोई भोजन की व्यवस्था दो, मुझे भूख लगी है, भोजन दो, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। उसने प्रसादी भोजन मांगा। का कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो भूखे को भोजन दो, कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो भूखे को भोजन दो। तो जो अटरिया पे खड़ी थी बहू, जिसकी अभी अभी शादी हुई, उसने अपने पति देव के लिए सुंदर थाली सजा रखी थी। उसमें लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जो भी शादी में पकवान बनते हैं सब पति के लिए उसने सजा रखी थी कि पति आएंगे तो मैं प्रसाद उनको दूंगी। लेकिन उस नूह ने सोचा, उस पत्नी ने सोचा कि मेरे पति तो मरने वाले हैं, तो उनके लिए वो तो ये भोजन पा नहीं सकते, तो ये रात के 12 बजे कोई बुजुर्ग इतना भूखा है जो रात के 12 बजे चिल्ला है, क्यों ना ये थाली में इसको दे दूं। तो वो बहू पीछे से पौड़ियां थी, वो थाली लेकर गई और जाकर के वो बुजुर्ग को वो थाली दे दी, लो बाबा भोजन लो। अब उसने भोजन ले लिया, लेकिन इतना घबराया हुआ था, इतना परेशान था कि वो बेचारा ना तो उसको नाम पूछ पाया, ना ही उसको धन्यवाद बोल पाया, क्योंकि उसको लगा मेरी बेटी तो प्राण छोड़ रही है। उसने थाली ली, दौड़ा झोपड़ी में और जाकर बेटी को वो थाली दे दी। बेटी ने भगवान को प्रणाम करते हुए उस खाना को खाया। जब बेटी का पेट भर गया, तृप्त हो गई, तो बेटी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये रात्रि के समय 12 बजे इतना सुंदर भोजन किसने दे दिया आपको? तो पिताजी बोले, बेटा ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो उसको कुछ
धन्यवाद भी नहीं बोल पाया, कुछ पूछ भी नहीं पाया। लेकिन उसके पहनावे से, उसकी पोशाक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नई नवेली बहू हो। उस भूखी बेटी की आत्मा से आशीर्वाद निकला कि मैं दुआ देती हूं उस बहन को जिसने ये भोजन दिया है कि अखंड सौभाग्यवती भव, उसका सुहाग बना रहे, उसका सुहाग बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। इधर ठीक 12 बज गए घड़ी में, और जो यमराज के दूत जो नाग बन के बैठे थे, तो उस बच्चे ने कहा मित्र 12 बज गए हैं, अब मुझे दसो। नाग ने जैसे ही उसके पैर में दंश मारा, 2 मिनट बाद देखा कुछ भी नहीं, वो बच्चा हंस रहा। फिर उस नाग ने दंश मारा, बच्चा फिर उस पर जहर ही नहीं चढ़ रहा था। तीसरी बार फिर दंश मारा, तो यमराज के दूत ने उस बच्चे को पूछा क्या हुआ भैया, तेरे को कुछ दिक्कत नहीं हो रही? बोले नहीं, ना दर्द हो रहा ना जहर चढ़ रहा। बोले चक्कर क्या है? यमराज का दूत घबरा गया, दौड़ा दौड़ा गया यमराज के पास। बोले महाराज, जीवन में पहली घटना ऐसी घटी है क्या कि मैंने जिसको काटा, दसा, जो ड्यूटी आपने मेरी दी, वो बंदा तो मरता ही नहीं, उस पर जहर चढ़ता ही नहीं। तो यमराज ने वापस उसकी फाइल को चेक किया, अरे बोले मृत्यु तो ऐसे ही है इसकी, एक गड़बड़ क्या है? तो यमराज गए भगवान के पास, हाँ गुरुजी समस्या आ गई है। बोले क्या? कि जे इसकी फाइल में एक बच्चा है, उसको आज 12 बजे मरना था, इस तरह से उसकी मृत्यु थी, लेकिन वो मर ही नहीं रहा, तो ये गड़बड़। भगवान ने कहा गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी किताब सब कुछ ओके है, पर बात यह है कि उसकी मृत्यु भी 12 बजे ही थी, लेकिन इस मृत्यु को मैंने पलट दिया। बोले आपने पलट दिया? बोले हाँ, क्यों? बोले मैंने नहीं पलटा, उसकी मृत्यु जब होने वाली थी 12 बजे, 12 बजने से 5 मिनट पहले उसकी पत्नी ने किसी भूखे को भोजन दिया, और उस भूखे के भोजन की आत्मा से जो दुआ निकली, आत्मा की दुआ को मैं झुटलाता नहीं हूं, वो जो दुआ निकली, उस दुआ ने ही उसके जीवन को पलट दिया, उसका आशीर्वाद मेरे तक आया, तो मैंने उसकी सारी रेखाओं को समाप्त कर दिया और उसे शतम जीवम कर दिया। अब बोले 100 साल तक जिएगा। तो भूखे को भोजन खिलाने का भाग्य को भी बदल देता है जी। यमराज का दूत, वो जो नाग बना था, दौड़ा दौड़ा आया अपने मित्र के पास और बड़ा खुश हो रहा। मित्र, हाँ। बोले बड़ी खुशी की गल है, क्या हुआ? बोले अब तुम 100 साल तक जियोगे, सदम जीवे में सरदाहा, 100 साल तक जियोगे। क्यों? बोले तुम्हारे ऊपर किसी की दुआ हो गई है, कृपा हो गई है, और भगवान कहते हैं कि तुम 100 साल तक जियोगे। तो मेरा कहने का भावार्थ ऐसा है कि अगले 2 दिन से मैं आपसे कह रहा था कि भूखे को भोजन देना, जिसको ठंड लग रही हो उसको यथाउचित अपना वस्त्र देना। और देखिए, मैं बार बार कभी कोई भी संत कोई बात करता है तो जरूरी ये नहीं है कि आप कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख दो या कोई हजारों में दो। देखिए, दान, एक बात एक यहाँ एक छोटा सा 1 मिनट और आपका लूंगा। एक राजा था, उदाहरण बता रहा हूं आपको। एक राजा था, उसने ऐलान किया कि कोई भी मेरे राज्य का बंदा आए, अपने पुण्य को मुझे देकर जाए और उसके बदले जो भी है संपदा लेकर जाए। तो एक सेठ था, वो बड़ा दान पुण्य करता था, लेकिन वो किसी कारण बस उसके बिजनेस में घाटा हो गया, वो गरीब हो गया। उसको पता लगा, वो राजा के पास गया, बोले महाराज मैंने तो बड़ा दान पुण्य किया हुआ है। क्या किया है? बोले मैंने तालाब बनवाए हैं, कुआं बनवाए हैं, बावड़ी बनवाए हैं, आश्रितों के लिए घर बनवाया है, जो गरीब अनाथालय बनाया है, और भोजन भंडारे कराए हैं, तो बड़ा पुण्य किया है, तो मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए। राजा ने कहा क्षमा करो,
ये सब का आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पुण्य नहीं है। बोले पुण्य तो है, लेकिन ये पुण्य आपने अपनी जबान से पूरा कितने बार कितनों को सुना दिया और मुझे भी सुनाया बताया, तो ये पुण्य आपका छीन हो गया, इसको मैं नहीं खरीद सकता। जब वो सेठ जाने लगा तो राजा के सैनिक ने राजा के कान में कुछ कहा। सेठ ने वापिस जैसे ही मुड़ा तो राजा ने आवाज दी, सेठ जी वापिस आओ। बोले ये सब पुण्य तो आपका किसी काम का नहीं है, लेकिन एक पुण्य आपका काम का है, उसके बदले जो चाहो उसको मांग लो। उसने कहा क्या? बोले आज सुबह तुमने एक पुण्य किया। क्या किया? बोले जब तुम अपने कार्य के लिए जा रहे थे तो तुम अपना जब भोजन पाने लगे तो उस समय एक कुतिया 3-4 बच्चों को लेकर आपके पास आ गई थी। हमारा तो उस कुतिया को पहले तुमने 2 रोटी दी, फिर मन में सोचा इसके 4 बच्चे हैं, दूध पिलाती है तो भूखी है, तो तूने अपनी 2 रोटी पहले दी, सोचा पेट नहीं भरेगा, फिर वापस तेरे पास 4 रोटी थी, 2 रोटी और तूने दे दी, मतलब अपना भोजन पूरा तूने उस पशु को दे दिया, जीव को दे दिया। तो वो जो तेरा पुण्य है वो श्रेष्ठ पुण्य है, मांग ले क्या मांगना है।